अगर आप गट को प्रॉपर्ली समझते हैं, अगर आप गट को प्रॉपर तरीके से समझते हैं और आपको अपने गट को हेल्दी रखना आता है, तो दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ योर हेल्थ। और प्रमोद को बहुत ही कमाल का नॉलेज है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो उनके ट्रेनिंग सेशन को आप बहुत ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए और अपने बिजनेस पर अप्लाई करके एक बड़े बिजनेस की फाउंडेशन क्रिएट करिए। सो ओवर टू प्रमोद नाउ, एंड हम लोग थोड़ा उनके साथ रहकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। एंड मैं सच में अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड और प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि आज डायरेक्टली उनके द्वारा मुझे है ना एक इनविटेशन मिला, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है। आज हम जो हैं, जितना भी इस बिजनेस में जानते हैं, जित जहाँ तक भी पहुँचे हैं, वो उनकी ब्लेसिंग से, उनकी टीचिंग से, उनकी गाइडलाइन से ही पहुँचे हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है। और आप समझ लीजिए, मी गट इज अ मिशन। गट इज अ मिशन, आप लिख लो आज इस चीज को अपनी डायरियों में। मेक गट इज अ मिशन। पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है, और आज मैं आपको एक अलग एंगल देने का प्रयास करूंगा। कैसे? दो तीन बातें हैं जो बहुत हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं टू दी पॉइंट चलता जाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। बेसिकली अब से पहले जब हम बिजनेस में आए थे तो हम कहा करते थे एंट्री प्रोडक्ट हमारे पास कुछ होना चाहिए जिससे एंट्री हो सके। तो न्यूट्राइट में हम कभी कोई डेली से एंट्री करते थे, कभी कुछ करते थे। कुछ लोग हमारी बातों को मानते थे, कुछ लोग हमारी बातों को नहीं मानते थे। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि गट एक एंट्री प्रोडक्ट है न्यूट्राइट का। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने गट 10 दिन में रिजल्ट देता है, और मैं ऐसी बात सिर्फ बातों में नहीं कह रहा हूं, पिछले 2 महीने में 40 से भी ज्यादा लोगों को मैं गट रीसेट करा चुका हूं, मोर देन 40। और कमाल के रिजल्ट हैं, मतलब मैं आपसे कह सकता हूं 100% रिजल्ट हैं। आप 10 डेज में किसी को भी रिजल्ट क्लेम कर सकते हैं कि उसे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपको एक और जानकारी दे दूं मैं पहले से, क्योंकि आप जो ट्रेनिंग सुनने जा रहे हो उससे पहले आपको एक क्लियर हो जाए दोस्तों कि ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है पूरे बिजनेस के लिए। गट का जब 10 डेज का कोई भी प्रोसेस करता है, उसके बाद जब न्यूट्राइट कंज्यूम करेगा, तो न्यूट्राइट के बेनिफिट 2 से 3 गुना हो जाएंगे। और ये बात मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, पहले मैंने खुद किया, अपने माता पिता को करवाया, अपने साथ में रहने वाला जो भाई है उसको कराया, अपने सराउंडिंग से मैंने इसको स्टार्ट किया। और आज हर कोई मुझे आकर के ऐसे ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट्स बता रहा है गट रीसेट के बाद। आप अनबिलीवेबल। क्यों है? पर आपको बात करनी कैसे है गट के बारे में, लोगों को जो चीज बोलता हूं मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसी कड़ी में एक मीटिंग ने और रोल प्ले किया था, जिसके 3 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट थे। मैंने उस पर भी काम करना स्टार्ट किया। मैं उसको इसी से जोड़ता हूं। कैसे? मैं आपसे देखिए, क्या होता है, सवाल पूछना ही नेटवर्किंग की जान होती है फ्रेंड्स। सवाल पूछना, सही सवाल सही समय पर, सही तरीके से, सही पोस्चर से, सही इंटेंशन से पूछा जाए, तो वो आपको कनेक्ट करता है आपके पर्सन के साथ। नेटवर्किंग बिजनेस में कोई भी इंफॉर्मेशन पास करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस इंफॉर्मेशन को किस इंटेंशन से कनेक्ट किया गया है। और उसके लिए सही सवाल पूछकर सामने वाले को रियलाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रियलाइज कराने के लिए क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं आज की डेट में किस तरह से कर रहा हूं, और तभी फिर मैं गट की ट्रेनिंग पे आपको आगे लेके चलूंगा। 3 सवाल सबसे पूछना स्टार्ट कीजिए। पहला सवाल, किसी से भी पूछिए, कभी भी पूछिए, किसी के परिवार में पूछिए, अपने ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के घरों में पूछिए, जो मैं कर रहा हूं, जो इनएक्टिव लोग हैं उनसे पूछिए। पहला सवाल लोगों से आप ये पूछिए, आपको क्या लगता है कि आपकी नजर में कौन सी बीमारियां बड़ी हैं, और सबसे बड़ी बीमारी आप किसे मानते हैं? वो कोई भी नाम बताएंगे, आप एक नाम उनके को ही आगे रखते हुए अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उनको एक दो बीमारी अपनी तरफ से बोल दीजिए
क्या आपको नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है? तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि पहली हाँ आपने मिला दी है उनकी हाँ में। सेकंड क्वेश्चन आपको जो पूछना है उनसे, आपको क्या लगता है कि इस बीमारी का रीजन क्या है, कारण क्या है, और इसका निवारण क्या है? द सेकंड क्वेश्चन, द रीजन, कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। और उनको बोलने दीजिए, और वो जो भी बताएं प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि लेस गिबलिन कहते हैं द बिगेस्ट हंगर ऑफ द प्लेनेट इज हंगर ऑफ एप्रिशिएशन। सामने वाले को सुनना अच्छा लगता है, अटेंशन अच्छा लगता है। दूसरी चीज, तीसरी बात, उनसे पूछिए कि क्या आप ऐसे किन्हीं 5 लोगों के नाम लिख सकते हैं अपने सामने, या बता सकते हैं जिन्हें आप संपूर्ण स्वस्थ मानते हो। और जब वो ऐसा करने में असक्षम मिलते हैं, नहीं लिखते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं अब तक ये काम कम से कम 30-40 लोगों के साथ कर चुका हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम एप्सा 80 के लिए भी काम करने गए, वहां हमने बिल्कुल गांव के किसानों के साथ ये काम किया, और उन किसानों ने भी हमें गट रीसेट के ऑर्डर दे दिए। 4 ऑर्डर हमने गांव में से किसानों से लिए हैं ब्रदर। मैं आपको बता रहा हूं, कमाल की चीज है ये। बस बात करने का एक राइट पैटर्न, अंदर में एक शुद्ध भावना। बिकॉज पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे केयर हाउ मच यू केयर। आपका एटीट्यूड सर्विंग है कि नहीं, आपके अंदर देने की भावना है कि नहीं, मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही आप उससे पूछेंगे, वो चीज, वो नाम नहीं लिखेंगे, तब आपको एक बात बोलनी है, क्या आपने नोटिस किया कि इसने आपने अपना और अपने परिजनों का भी नाम नहीं लिख पाए, जिनको आप संपूर्ण स्वस्थ देखते हो? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? तब वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलेंगे कि हाँ बात तो ठीक है। तो आपको क्या लगता है, जो उन्होंने कारण बताए होंगे, बोले मैंने अभी अभी इसके बारे में समझा और मुझे समझ आया, आप ऐसा मानेंगे कि हमारे देश की संस्कृति आयुर्वेदा है, और आयुर्वेदा कहता है गट इज द मेन कॉज। गट इज द मेन कॉज। आपको गट को मेन कॉज, पेट खराब तो जहान खराब, गट खराब तो पूरा, है ना, ब्रेन। गट इज योर सेकंड ब्रेन। दिमाग खराब होता है तो पाचन खराब होता है, पाचन खराब होता है तो दिमाग खराब होता है। इन दोनों का इंटरलिंक्ड कनेक्शन है, और वो इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक, और वहां से उनको आपको बताना है। एक और गहरी बात मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैं साथ साथ प्रॉब्लम भी कुछ बताना चाहता हूं आपको। जब आप इस पे काम करने जाएंगे तो आजकल नेचुरोपैथी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत लोग आपको बोलेंगे मैं जानता हूं क्लींज कैसे करके अपने गट को ठीक रखा जाता है। तो आपको क्या बोलना है दोस्तों? आपको बोलना है, दोस्त आप गट क्लींजिंग की बात कर रहे हैं, गट रीसेट की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ड समझ लीजिएगा मेरा। गट क्लींजिंग करना और गट रीसेट करना दो अलग प्रक्रियाएं हैं। उसका भी मैं रीजन दूंगा आपको, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, कि कैसे करके चीजें होती हैं। तो आपको उनको, क्योंकि नेचुरोपैथी आजकल बहुत प्ले में है, तो लोग आपको नेचुरोपैथी से कंफ्यूज कर सकते हैं। क्लीनिंग करना किसी चीज को, रीसेटिंग करना, रीसेटिंग इज द डिफरेंट साइंस। क्लिंजिंग आप फाइबर खा के, मत खाली सैलेड खा करके, पानी पी करके, लिक्विड डाइट पे जाकर कर सकते हैं, बट उससे आपका गट रीसेट नहीं होगा, मतलब नया नहीं होगा। जैसे फोन को रीसेट करके आप फैक्ट्री आउटलेट जैसा बना सकते हो, ठीक उसी प्रकार से आपका जैसी आपको आंत मिली थी ऊपर से ईश्वर के पास जब इस प्रकृति ने बनाई थी, वैसी नहीं होगी। बट इस रीसेट प्रोसेस में ये संभावनाएं हैं। अब कैसे आपको इसको फिर आगे लेकर के चलना है, इसको हमें समझना। तो इस ये क्वेश्चन हैंडलिंग आपको जरूर आना चाहिए। कोई क्या पूछेगा, कोई क्लिंजिंग के बाद, और 3 स्टेप प्रोसेस आपको बताना है। देखिए, गट क्लिंजिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। गट क्लिंजिंग से ऊपर बेहतर है कि अगर आप गट रीसेटिंग के थ्रू क्लिंजिंग करेंगे, तो वो क्लिंजिंग एक परफेक्ट क्लिंजिंग होगी, रीसेट। और तीसरी बात होगी गट मेंटेनेंस एंड गट स्ट्रेंथनिंग। गट मेंटेनेंस और गट स्ट्रेंथनिंग, ये तीसरा स्टेप होगा दोस्तों। और बहुत ही सरलता से मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कैसे मैं इसके बारे में बात करता हूं, बहुत सिंपल फॉर्म में, जिसमें आपकी सारी चीजें प्रमोट होती हैं। सबसे पहले मैं उनको बताता हूं, चलिए आइए अपने गट को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा गट क्या है।
मैं उनसे बोलता हूँ, कोई कोई बोलते हैं नहीं नहीं मेरा पेट तो साफ होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ दोस्त पेट साफ होता है, गट नहीं। पेट साफ होना गट साफ होना नहीं है। गट का ये पूरी आंत है, इसमें कहां कहां क्या क्या रुक जाता है, कैसे वो लेयर हार्म होती हैं, आपको नहीं पता चलता। गट है आपका सलाइवा से लेके एनस तक। मेरे दोस्तों, मैंने जब अपना गट क्लीनिंग, गट रीसेटिंग किया मैंने अपना वाला, मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी 46 साल की, 45 46 साल की, जो 45.5 साल मेरी उम्र हो गई, उसमें मैंने अपनी पहली बार टेस्ट एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी टेस्ट ग्लैंड एक्सपीरियंस किए हैं। आज मेरा मुंह नेचुरली स्वीट रहता है। गट के बारे में जब आप बात करें तो लोगों से पूछिए, क्या आपको खाना खाने के लिए अचार, किसी प्रकार की चटनी, कोई मीठी दही, कोई छाछ की आवश्यकता महसूस होती है? अगर जवाब हाँ है, इट मीन्स योर गट इज नॉट राइट। जो व्यक्ति का गट ठीक होगा, उसकी टेस्ट ग्लैंड इतनी प्यारी हो जाती है। भाई मैं भी हमेशा दही या अचार कुछ ना कुछ सोचता था, कुछ मिल जाए मेरे को साथ में, पर आज की डेट में मुझे दाल से बहुत अच्छा लगता है खाना, सब्जी से भी बहुत मजा आता है। एक ही सब्जी से आप मेरे घर में पूछो, कुछ नहीं चाहिए। पहले मैं कुछ गुड़, कुछ दही, कुछ ना कुछ साथ में लेता था। अगर आपको कोई भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इसका मतलब आपका गट राइट नहीं है फ्रेंड्स। जैसे आप गट क्लींजिंग करोगे, आप देखोगे आपकी टेस्ट ग्लैंड्स में चेंज आएगा। तो उनको बताना है कि ये पूरा स्लाइव, जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, माउथ है पूरा, इजोफेगस है, लीवर है, स्टमक है, ये सब मिला के गट है। तो जो भी कोई आपका गट क्लिंजिंग करा रहा है, क्या वो सारी चीजें क्लिंज करा पाएगा? नहीं, बट वी हैव द प्रोसेस जिसमें हम गट रीसेट भी कराएंगे, जिसमें गट क्लीनिंग भी होगी, हम आपका गट मेंटेनेंस भी कराएंगे। अगर आप 3 to 4 मंथ, मैं किसी को भी 4 महीने से कम का प्रोग्राम नहीं देता, अगर 3 to 4 मंथ अगर आप हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल जाते हैं, तो आप अपनी रियल हेल्थ एक्सपीरियंस करेंगे। और इसका अनुभव आपको मात्र 10 दिनों में मिलेगा। हम 10 डेज क्लेम करते हैं उनको, और 10 डेज में आप केवल 2 प्रोडक्ट के साथ उनके पास में जाते हैं, फाइबर एंड प्रियन प्रोबायोटिक, वो मैं आगे भी कवरिंग करूंगा। तो इससे उनको एक्सपीरियंस में हम क्या कर रहे हैं क्लेम? 10 डेज। तो 10 डेज में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी हम कितनी बार सच बोल रहे हैं, और उसके बाद आपको आगे की ओर बढ़ना है। तो ये आपका पूरा गट है, ये इमेज हमें जरूर दिखानी है, बतानी है लोगों को। आप इसका पिक्चर भी ले सकते हैं और अपने आप के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं कि ये कंप्लीट गट होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस की रीसेटिंग होगी आपकी। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। तो आपको उनसे बात करनी है कि जैसे हम बात करते हैं गट फीलिंग की, तो आपको पूछना है कि मेरा जो गट है, हाँ, मुझे गुड फीलिंग दे रहा है या बैड फीलिंग दे रहा है, और ऐसा वो क्यों कर रहा है, कैसे होता है। तो उसके लिए आपको बताना है एक्चुअली मेरा जो गट है, जिसको हम यहाँ पे खाने के साथ में बात कर रहे हैं, ये मेरा ब्रेन से कनेक्टेड है, सीधा सीधा। सीएनएस और ईएनएस, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना, उनको सिंपल सिंपल भाषा में बात करनी है। ब्रेन एंड गट, इन दोनों का आपस में इंटरलिंक्ड कनेक्शन है। और इस कनेक्शन से क्या क्या अगर बताना है उनको, आपको लगता नहीं है कि जब हमारा माइंड टेंशन में होता है तो हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है? बोलेंगे हाँ। वो बातें करिए जो उनको आती हैं, रियलाइज करने वाली। जब, और अच्छा, जब आपका पेट खराब होता है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं ना। सिंपल लैंग्वेज, जब पेट खराब होता है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जब आपका दिमाग में टेंशन होती है तो आपका पेट खराब हो जाता है। ये दो बातें आप उनको बोलकर रियलाइज कराइए, ये हर इंसान रियलाइज करेगा, हाँ हाँ बिल्कुल, जब चिंता डर लगता है तो पेट खराब हो जाता है ना। तो ये बातें उनको आपको रियलाइज करानी, ये कनेक्शन है इन दोनों का। नेक्स्ट आपको बताना है कि आप जानते हैं गट का रोल क्या है बॉडी में। तो अब उनको आपको ये बातें बता देनी है। गट आपकी बॉडी में फूड को ना सिर्फ डाइजेस्ट करता है, बल्कि उसके न्यूट्रिएंट्स को उससे अलग करके बॉडी के अंदर, है ना, सर्व करने का काम भी करता है। जितने भी आपके ब्लड स्ट्रीम तक ले जाने का काम करता है, और वेस्ट को बाहर करने का काम करता है। आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। सारे बैक्टीरिया और वायरसेस से फाइट करने में आपकी मदद करता है आपका गट। और सबसे बड़ी बात है, ये ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है, यानी कि आपके न्यूरॉन्स को भी एक्टिव करने में काम करता है, अर्थात आपकी इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस एबिलिटीज को भी इंक्रीज करता है, आपकी विद्वता को इंक्रीज करता है, आपकी डिसीजन पावर को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। और याद रखिए, आपका शरीर जो मंदिर है, उसे मंदिर जैसी फीलिंग देने का कोई काम करेगा तो दैट इज कॉल्ड गट। गट इतना इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, यदि आपको पिंपल्स होते हैं, फुंसियां निकलती हैं, फोड़े निकलते हैं, खुजली खाज होती है, आपके कोई भी चीज हो रही है, वो गट से ही कनेक्टेड है। अगर गट हेल्दी है तो आप समझ लीजिए आपकी स्किन, आपके सभी रोगों पर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये
क्लियर सी बात हमें उनको रियलाइज कराते हुए बात करनी है, शॉर्ट एंड सिंपल, इतनी इतनी बात ही बहुत है। इसके बाद उनको बताना है। इस चीज को मैं कैसे बताता हूं, मैं इनके नाम भी नहीं लेता हूं उनके सामने, क्योंकि लोगों को टेक्निकलिटी से कोई मतलब नहीं है। लोगों को आप सिंपल भाषा समझाइए। इसको मैं क्या सिंपल भाषा में समझाता हूं कि देखो, जो आपका गट है उसमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे वाले एक बुरे वाले। तो मैं अच्छे बैक्टीरिया के लिए उनको समझाता हूं लाइका जूना, घर में जैसे जूना होता है, और बुरे बैक्टीरिया को मैं समझाता हूं लाइका साबुन। तो मैं उनको बताता हूँ, देखो जी, आप जूने के बराबर साबुन नहीं लेते हो, साबुन थोड़ा सा लेते हो, जूना थोड़ा बड़ा सा होता है सरफेस में। ना साबुन अकेला बर्तन साफ कर सकता ना जूना। इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। इनमें से एक का 15% होना जरूरी है और एक का 85% होना जरूरी है। और जब ये संतुलन रहता है तभी आपका गट हेल्दी रहता है। और इस चीज को समझने के लिए तो मुझे गट गार्डन बहुत अच्छे से समझाना है। गट गार्डन उनको बताना है कि अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो गट है वो रीसेटिंग प्रोसेस में किस चीज के थ्रू आएगा। तो उनको हमें क्लियर करके दो चीजों के बारे में लेके जाना है। क्या चीज? ये पिक्चर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्या दिखाया गया है कि आप देख रहे हो कि एक पेड़ है जिसके नीचे जड़ें हैं, और ऊपर साइड में आप देख रहे हो एक तरफ दिखाया गया है बीज। प्रोबायोटिक को क्या कहा गया है? बीज की तरह, लाइक अ सीड। और प्रीबायोटिक क्या कहा गया है? लाइक अ खाद। तो बीज और खाद के मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल कब आपकी अच्छी हो सकती है? जब उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। बिना प्रोटीन के गट हेल्दी नहीं हो सकता। मैं एक और बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं इसके अंदर लेकर के, जो आप बता सकते हैं। मैंने बहुत सारी इसके ऊपर, क्योंकि काफी सारी बुक भी मैं इस पर स्टडी कर रहा हूं, तो उसमें से कुछ चीजें ली हैं कि जो हमारा गट होता है जब वो क्लिंजिंग के प्रोसेस में जाता है, रीसेटिंग के प्रोसेस में जाता है, तो जो उसकी गंध जब साफ होती है, तो आप ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि जब गंध चिपकी होती है किसी चीज से, तो वो उसकी लेयर को दीमक की तरह एक तरीके से कमजोर करती है। कोई कोई पूछता है ना कि आपको न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए, तब आप उसको बता सकते हो कि इसे चाहिए कि जब वो परत वहां से हटेगी तो जो लेयर पर इंपैक्ट क्रिएट हुआ है उसी समय गंदगी से, उस गंदगी से क्रिएट हुए नुकसान को भरपूर करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गट रीसेट के बाद गट मेंटेनेंस फेज में जाना बहुत जरूरी है। और इस फेज को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपका डेली प्लस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पहले प्रोटीन रोल प्ले करेगा, जो मैंने जड़ें, जड़ों को फैलाव के लिए प्रोटीन की मात्रा की जरूरत पड़ने वाली है आपको, अच्छा हेल्दी प्रोटीन, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन, जो कि प्रोटीन चेन बनाता है 10,000 बॉडी के अंदर। तो वो हमको चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डेली प्लस क्यों चाहिए? डेली से बेहतर डेली प्लस क्यों चाहिए, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जो दोनों लेयर्स हैं उनमें ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कि जो अलग अलग टाइम पर पहली बात बॉडी में रिलीज होती है। और आप देखिए ध्यान से, ईजोफेगस से लेकर के और नीचे तक, एनस तक, हर एरिया को जिस प्रकार के न्यूट्रिएंट की जरूरत है, केवल डेली प्लस में वो साइंस है कि वो उन न्यूट्रिएंट को उस पर्टिकुलर एरिया को सर्व करता है, जिसकी वजह से जो भी वहां से रिपेयरिंग की जरूरत है, जो भी रिकवरिंग की जरूरत है उसको, वो केवल डेली प्लस पूरी कर सकती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन वो स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहा है, और ये उस टूट फूट जो कुछ हुई है, या वहां पर कोई और वायरसेस कुछ ऐसे बचे हुए हैं, बैक्टीरिया बचे हुए हैं, उनसे डिफेंसिव सिस्टम को तैयार करने के लिए दोस्तों, ये आपका डेली प्लस वहां पर बहुत इंपैक्टिंग काम करेगा। इसके बाद उनको एक दूसरी बात समझानी है। जब ये दोनों चीजें अंदर जाएंगी तो एक तीसरी चीज की और गहरी आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। क्यों? क्योंकि चिकनाहट अगर वहां पर नहीं है, फैट वहां पर नहीं है, तो स्मूथनेस की कमी हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन जितना वहां पर हुआ है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे नीड बनानी है तीनों चीजों की, यहां पे इन्फ्लेमेशन वर्ड का इस्तेमाल करना है। कि एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इसने रिपेयरिंग कर दिया, उसने स्ट्रेंथ दे दिया, लेकिन अब चिकनाहट बनी रहे, फैटी एसिड संतुलन बना रहे, उसके लिए हमारे पास ओमेगा 3 की, ये डेली का एक्सटेंडेड रिलीज वाला वो है कि कैसे साइंस है इसके पीछे। जो इसका ज्यादा डार्क सा भाग है तुरंत रिलीज होता है बॉडी में, और जो कम डार्क सा भाग है ये आपका धीरे धीरे करके रिलीज होता है। एक्सटेंडेड रिलीज लेयर है ये उसकी। और ये आपको जरूर उनको दिखाना है कि देखिए, डेली प्लस जब ये पूरी पूरी आंत को खुश कर देता है, तो आंत खुश तो ब्रेन खुश कैसे होता है? इसके अंदर गोटू काला हर्ब है। ये एक्सपेरिमेंट है आईआईटी का, जिसमें दिखाया गया है कि अगर किसी कोई कुछ भी नहीं खा रहा, चिड़चिड़ा व्यक्ति रह रहा है, लेकिन जब उसने केवल न्यूट्रिएंट लिए, अर्थात उसने केवल मल्टीविटामिन लिया, तो थोड़ा सा शांत हो गया, थोड़ा ठीक सा हो गया। लेकिन जब उस व्यक्ति ने क्या किया,
साथ केवल गोटू काला लिया तो थोड़ा सा और खुश हो गया, लेकिन जब उसने मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गोटू काला लिया तो उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब उसको बताएंगे कि कितना इंपैक्ट गट का ब्रेन पर और ब्रेन का गट पर पड़ता है, और इसके लिए डेली प्लस में गोटू काला हर्ब आपके लाइफ में ये चीज क्रिएट करने वाली है। और चिकनाहट को लाने के लिए आपको जरूरी है ओमेगा 3, और हमारा ही ओमेगा 3 क्यों चाहिए? क्योंकि दुनिया में आप किसी भी सोर्स से ओमेगा 3 लेंगे वो एएलए की फॉर्म में होगा, जिसका कन्वर्जन केवल 15% ही हमारी बॉडी में हो पाता है। डायरेक्टली जो बॉडी को आवश्यकता होती है वो डीएचए और ईपीए की होती है। टेक्नोलॉजिकली ज्यादा मत जाना, बस खाली इतना ही बहुत है। उनको बताना ये डीएचए क्या है, नाम आपको याद रहे ना रहे, पर ये एक ऐसी चीज है जिससे हमारा दिमाग 97% बना हुआ है। ये मैंने मेडिकल साइंस से उससे उससे ये स्लाइड को लिया है। और जो आंखें हैं आपकी 93% डीएचए से बनी हुई है दोस्तों। तो उनको बताना है, और ये चीजें आपके गट को अगर पहले इन्फ्लेमेशन नहीं होने देंगी तभी लीवर पे भी अच्छा इंपैक्ट आएगा, किडनी पर भी, ओवरऑल बॉडी फंक्शन के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में आपका डीएचए रोल प्ले करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से, और ये ऐसा होगा, इसका फर्क और क्या पड़ेगा ये समझ जाइए आप, कि अगर विदाउट डीएचए आप रहते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की ये हालत होती है, यानी कि वो टूटे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं आपके न्यूरॉन्स। लेकिन जब जब आप इसके सही से अपना ओमेगा 3 की मात्रा, अच्छी मात्रा कंज्यूम आप करते हैं, दिन में आप हमारे ओमेगा 3 के 3 कैप्सूल्स कंज्यूम कम से कम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे आपका ब्रेन डेंस हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखना, जिसका ब्रेन डेंस है इसका मतलब साफ है उसका स्ट्रेस नहीं होगा। एक तो गोटू काला हर्ब मिला, ऊपर से ये मिला, और प्रोटीन की चेन प्रॉपर हुई, तो ये कहलाता है आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथनिंग विद गट रीसेट। तो गट रीसेट में हमें क्या चीज चाहिए? प्रोटीन, हमारा फाइबर चाहिए और प्रीबायोटिक चाहिए केवल। और इसके सिस्टम के लिए एक बात मैं आप सबसे जरूर कहूंगा मेरे दोस्तों, आपको किसी को भी जाके प्रोडक्टों की बात से पहले आपको कुछ जनरल बातें करनी है। क्या जनरल बातें करनी है? जो मैं करता हूं, बहुत प्यारे रिजल्ट हैं, लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। मैं क्या कहता हूं, मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं, क्या आप रात को पेस्ट करके सोते हैं? तो बहुत कुछ लोग हाथ उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते। तो मैं उनको बोलता हूं, मेरी आज आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रात को बिना पेस्ट करे मत सोइएगा। वो पूछते हैं ऐसा क्यों? मैंने कहा अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही हो तो खाना खाने के बाद रात को पेस्ट मत करिएगा, और सुबह को उठ के सबसे पहले आपके दांतों में जो थोड़ा सा खाना रह गया हो उसे निकाल करके बस सूंघ लेना। उसके बाद फिर आप कभी भी पेस्ट करना नहीं भूलेंगे। इतनी बुरी बदबू मारती है जितना आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और ईश्वर ने जो सुबह सुबह सलाइवा बनता है वो सबसे बड़ा वरदान दिया है इंसान को, लेकिन अगर वो गंदा आपके मुंह रह गया है तो उसकी बदबू आपके सलाइवा के माध्यम से आपके पूरे गट को बदबूदार करती रहती है, अंदर वायरसेस की मात्रा बढ़ाती रहती है। तो और अगर आप पेस्ट करके सोते हैं, सुबह को जो सलाइवा आपका होगा वो अमृत हो जाता है। और आयुर्वेदा की एक रिसर्च है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर सुबह उठते ही आप लोग करके देख लीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं सबको बोल सकता हूं इस बात को पूरे विश्वास के साथ। थोड़ा सा गुड़ खाइए, 2 टॉफी के बराबर, बासी मुंह, उठते ही मुख मीठा, मुख में थोड़ा ज्यादा नहीं, 2 टॉफी का गुड़ रखिए। वो गुड़ सलाइवा के साथ मिक्स करके जब आपके अंदर जाता है आंतों में, बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट करेगा। और उसके बाद 5 गिलास गुनगुना पानी तक अगर पी सकें, अगर कोई भी कम पीते हैं 2 गिलास मिनिमम, मैक्सिमम 5 गिलास। और पहले गिलास के अंदर जो पहला गिलास पानी पिएंगे उसी में फाइबर घुलवा दीजिए आप। गटी सेट में कमाल का रिजल्ट मिलेगा आपको। उससे पहले गिलास में फाइबर घुलवा दीजिए, बाकी मिनिमम 2 गिलास और मैक्सिमम 5 गिलास तक आप अगर पानी पीते हैं तो इसका रिजल्ट तक है कि 40 दिन में माइग्रेन तक ठीक हो जाता है दोस्तों। और 9 महीने में इसके ऐसे रिजल्ट पाए गए कि कैंसर तक की सेल्स में भी कमी पाई गई केवल इतने से, बीपी लोअर हुए केवल इतने से। कमाल के रिजल्ट है केवल इसी के, गुड़ और पानी, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर उनको आप बताइए कि 3 चीजें, अजवाइन, जीरा, सौंफ, इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए, तवे पर भुनवा लीजिए, भुनवा करके पिसवा लीजिए, एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। और घर के सभी मेंबर जब आप फ्रेश होके आते हैं, नहा लेते हैं, 1 चम्मच 1 गिलास नॉर्मल पानी में घोल के थोड़ा सा काला नमक डाल करके पी लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी पिंडलियों में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं, कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। गैस कहीं रुकेगी नहीं पूरी बॉडी के अंदर, बहुत परफेक्ट रिजल्ट है।
उसके बाद उनको बताइए कि नाश्ते से आधा घंटे पहले अगर हो सके, जिसकी जितनी क्षमता है, अच्छे से बाउल भर के सैलड खाइए, फ्रूट या वेजिटेबल सैलड खाइए। उसके आधा घंटे के बाद अपना ब्रेकफास्ट करिए, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। और ब्रेकफास्ट के आधा घंटे के बाद 30 to 35 मिनट के अंदर ही आपको प्रीबायोटिक कैप्सूल लेना है। तुरंत नहीं लेना है, 30 से 35 मिनट के बाद ही लेना है। इसको समझिएगा, है ना? क्यों? क्योंकि प्री प्रोबायोटिक के बिना गुड बैक्टीरिया अंदर जाएंगे ही नहीं। और जब गुड बैक्टीरिया वहां पे जाके संतुलन बनाएंगे नहीं, तो आपका पूरा गट अच्छे फॉर्मेशन में नहीं आएगा। और वहां से फिर क्या करेंगे? ऐसे ही फिर हम लंच में जाएंगे और डिनर में। परंतु डिनर अगर आप 6 बजे से पहले कर सकें तो वरदान साबित हो जाएगा आपके लिए। 6 बजे के बाद खाना खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। पर हाँ, हमें एमवे कॉर्पोरेशन से ये भी मिला है कि ठीक है, किसी की मजबूरियां हो सकती है तो 7 साढ़े 7 तक खा लीजिए, लेकिन 6 तक खा सकें तो वरदान है अपने आप में। मैं ऐसा ही करता हूं, मैं 6 के बाद मुंह में कुछ नहीं डालता। आफ्टर 6 नथिंग। और उससे इतनी एनर्जी लेवल बढ़ा है, मैं आपको बता दूं, जहां मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 29.9 हो चुका था, आज वो 15.1 है। जहां मेरी इंटरनल बॉडी एज 37 साल हो गई थी, आज वो इंटरनल एज 27 साल पर वापस आ गई है। राइट नाउ माई इंटरनल बॉडी एज 27 ईयर्स। और ये सब मैंने गट रीसेट प्रोसेस से किया है। मैं आपको जानकारी दे दूं, एनर्जी लेवल कमाल के हुए। पहले मैं ऐसी हालत हो गई थी अभी बीच में कि मैं 2 मंजिल चढ़ने में सांस फूलने लगा था। आज आप मुझे 6 मंजिल नहीं, 10 मंजिल चढ़ा दो जीने से, सांस फूल जाए तो गारंटी है। हो नहीं सकता। स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना चेंज्ड। गट रीसेट कमाल चीज है। दूध और दूध से बनी चीजें बंद, बिल्कुल बंद कर दें। चीनी बंद कर दें। इस प्रोसेस के दौरान कम से कम 10 दिनों तक बिल्कुल ना देखें। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक के बारे में सोचें भी नहीं। और एक चीज जरूर करें, कोई एनर्जी ड्रिंक भी नहीं, परंतु चाय के स्थान पर एक अच्छी चीज आप सबको रिकमेंड करके आए, लोगों को बहुत पसंद आएगी। 250 ml पानी ले लें, उसमें आधा चम्मच अदरक, 8 से 10 तुलसी के पत्ते, 10 मिनट तक घड़ी देखकर उबालें, छान लें। उसके अंदर 1/4 नींबू और थोड़ा सा गुड़ डालें, आप पिएं। जिनको चाय की आदत हो, चाय की आदत छूट जाएगी और एनर्जी लेवल डिफरेंट आएगा। 20 से 21 दिनों में आपकी बॉडी डिटॉक्स का प्रोसेस फील करना स्टार्ट कर देगी और न्यूट्राइट कमाल काम करेगा और आप एक बहुत शानदार जिंदगी जिएंगे। तो गट रूपी मिशन को जब आप प्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से लेकर के, 15 पीवी का कुल होता है और केवल एक फाइबर एक प्रीबायोटिक में पति पत्नी दोनों का गट हो जाएगा। 10-10 दिन का प्रोसेस है। 700-750 रुपए किसी के लिए खर्च करना भारी नहीं होता दोस्तों। आप जाइए घरों में, आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्टिव हो जाएंगे इस चीज से। लोग आपके बात ध्यान से सुनेंगे। और उसके बाद मैं उनको बोलता हूं पहले आप गट रीसेट कर लो। गट रीसेट में मेरी बात सत्य लगे तो फिर गट मेंटेनेंस फेज में आ जाना। आप विश्वास करिए, मैं पिछले 2 महीने से 1200 1000 1500 पीवी तक पर्सनल पे पहुंच गया हूं, ड्यू टू गट रीसेट सिस्टम। अब बात करिए लोगों से। और मैं तो लोगों से आज तक ऐसे ही बोल देता हूं, देखो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा 10 दिन मेरी बात मान लो, 10 दिन के बाद में जैसे चाहो वैसे जी लो। केवल 10 दिन आप मेरी बात मान लो जैसे मैं आपको बताता हूं। और 10 दिन के बाद अगर आपकी हेल्थ में बदलाव ना आए तो जैसे हो वैसे रह जाना। क्या नुकसान हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, हुआ तो हुआ, नहीं तो तजुर्बा हुआ। क्या फर्क पड़ेगा? इट्स सो सिंपल। तो आप बिलीव कीजिए, कमाल चीज है। और दूसरी चीज मैं आजकल एक और चीज यहां पे ऐड कर देता हूं, हालांकि वो गट का वो नहीं है। अब अमीश भैया ने जब से हैप्पी रिवर कम्युनिटी शुरू की है, कमाल की चीज है दोस्तों। इसको लेके आप प्लान करिए। मैं ज्यादातर आजकल लोगों से क्या बात कर रहा हूं, 4 पोर्ट की स्पेशली बात कर रहा हूं। उसमें एसेट की बात करता हूं, मैं डिस्कटॉप की बात करता हूं, मैं एलओसी की बात करता हूं और मैं जूम की स्पेशल बात करता हूं। मैं केवल 4 प्रोडक्ट के साथ किसी के घर में एंट्री करता हूं और मैं छोटे वाले पोर्ट से एंट्री करता हूं और उसका बड़ा इंपैक्टिंग रिजल्ट है। और लोग फिर अपने आप ही बड़े पर कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? 1500 रुपए में आपने गट क्लीनिंग कराई, हेल्थ दी, और 500-700 रुपए में आपने हाइजीन दिया। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। और ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। और ये एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बिलीव मी दोस्तों, मुझे बहुत मजा आया आप सबसे बात करके। होप सो मैंने आप सबका समय सफल किया हो और जो चीजें मेरे पास जानकारी थी मैंने आपके पास तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं सभी लोग मिलकर प्रमोद सर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज गट्स के लिए।
हम लोग सब लोग अपने गट्स रिसेट पे काम कर सकते हैं।